हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पल्लवी बिसेन और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, कई बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, इसीलिए इस टॉपिक को आप लोगों को काफ़ी अच्छे से करना है। मैं इस टॉपिक को कैसे लिखना है वो आप लोगों को और किस तरह से आपको लर्न करना है वो पूरा इस वीडियो में बताऊंगी और आप साथ ही मेरे साथ ही सारी चीज़ों को लर्न करते चलिए। इस सारे नोट्स को आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी लिखा हुआ है, आप इसे समझने की कोशिश करें। देखिए, जो ग्रोथ हार्मोन है इसके बारे में हम बात करते हैं कि आखिर ये सिक्रीट कहाँ से होता है। तो ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है वो होता है सोमैटोट्रॉप से, विच आर द एसिडोफिलिक सेल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जैसे हमने कल पढ़ा था, इसमें सोमैटोट्रॉप सेल होती है, वहाँ से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो ये आपने पढ़ लिया सोर्स ऑफ सिक्रीशन के बारे में। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ और चीज़ें, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन का नेचर कैसा होता है। ग्रोथ हार्मोन प्रोटीनिशियस नेचर का होता है। ग्रोथ हार्मोन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड बाय ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन। अब ग्रोथ हार्मोन ब्लड में किस तरह से जाता है, यहाँ से तो निकल गया बट ब्लड वेसल्स में मूव करता है, किसके साथ, ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ ये बाइंड करता है और ब्लड में ट्रैवल करता है ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद आप देखिए कि इसका डिग्रेडेशन कहाँ होता है। तो ये इसका डिग्रेडेशन होता है लिवर एंड किडनी में। लिवर में ये मेटाबोलाइज हो जाता है, इस तरह से इसका डिग्रेडेशन होता है। उसके बाद हम देखते हैं ग्रोथ हार्मोन के एक्शंस के बारे में, जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, मेनली इस टॉपिक से आते हैं, एक्शंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दे रही हूँ कि क्या क्या एक्शंस होते हैं, फिर सारे एक्शंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है, जनरल ग्रोथ करवाता है बॉडी की। ग्रोथ हार्मोन की अगर ज़्यादा हो जाए बॉडी में, एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन निकल जाए तो जाइजेंटिज्म होता है, अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ड्वार्फिज्म होता है। ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी, ये आप भी जानते हैं। फिर इट इंक्रीजेस द साइज एंड नंबर ऑफ सेल, कैसे बढ़ाता है, माइटोटिक डिविजन्स के थ्रू ये नंबर और साइज को बढ़ाता है। उसके बाद देखिए, ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो कॉल स्पेसिफिक डिफ्रेंशिएशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ सेल लाइक बोन सेल एंड मसल सेल। तो ये अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये बोन की ग्रोथ कराता है। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है, एक्ट ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल द 3 टाइप ऑफ फूड स्टफ इन द बॉडी। मतलब ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है। अब ये जो मैंने आप लोगों को 7 हेडिंग्स बताए, इन सारी चीज़ को अब हम डिटेल में करेंगे कि आखिर ग्रोथ हार्मोन किस तरह से काम करता है। तो अभी तक आपने क्या देखा कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, सोमैटोट्रॉप से सिक्रीट होता है जो कि एसिडोफिलिक सेल है एंटीरियर पिट्यूटरी में। ग्रोथ हार्मोन प्रोटीनिशियस नेचर का होता है। ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन के थ्रू ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो लिवर और किडनी में डिग्रेड होता है। उसके बाद कुछ एक्शंस जो आपकी स्क्रीन पर है, आप अपने से रीड कर लीजिए, लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप साथ में लर्न करते जाइए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह ग्रोथ हार्मोन मेटाबॉलिज्म में, किसका, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में किस तरह से ये एक्ट करता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ग्रोथ हार्मोन किस तरह से रोल प्ले करता है। ग्रोथ हार्मोन एक्सेलरेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एक्सेलरेट करवाता है प्रोटीन सिंथेसिस को बाय इंक्रीजिंग, आप हेडिंग देखिए क्योंकि हेडिंग इंपॉर्टेंट है, अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। क्या कराएगा ये, इसको क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस कराना है। प्रोटीन कैसे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन से अमीनो एसिड के ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करवा देगा। दूसरा क्या करवा देगा, इंक्रीजिंग राइबो न्यूक्लिक एसिड ट्रांसलेशन। अब आप 12th क्लास के जेनेटिक्स में पढ़े ही होंगे, व्हाट इज रेप्लिकेशन, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, आपका जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो ये क्या कराता है, इंक्रीजिंग राइबो न्यूक्लिक एसिड ट्रांसलेशन, आरएनए ट्रांसलेशन करवा देता है, क्योंकि आरएनए से प्रोटीन की बनने की प्रोसेस आप जानते ही हैं, आपने नीट के टाइम पे पढ़ा ही होगा। तो ये उस प्रोसेस को बढ़ा देता है। तीसरा ये क्या करा देता है, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन को। देखिए, डीएनए से आरएनए बनेगा, तभी आरएनए से प्रोटीन बनेगा, इसीलिए ये क्या कराता है, डीएनए से आरएनए की बनने की प्रोसेस को भी बढ़ा देता है, इंक्रीजिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए। उसके बाद ये क्या करवाता है,
क्योंकि प्रोटीन को बढ़ाना है ना, तो प्रोटीन को कैसे बढ़ाएंगे, जितनी प्रोसेस होती है जो प्रोटीन बनाने में मदद करती है उसको इंक्रीज करवा दो, और जितनी प्रोटीन के डिग्रेडेशन करवाती है उसको कम कर दो। तो क्या कर दो, डिक्रीजिंग कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को कम कर दो। और क्या कर दो, प्रमोटिंग एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली कैसे, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज द रिलीज ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के रिलीज को क्या करा देता है, बढ़ा देता है, विच हैज एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन। तो ये आप लोगों ने देखा। अब देखिए जितना मैंने हाईलाइट किया है ना, आपको सिर्फ इतना याद करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इतना आपके पास टाइम नहीं होता है कि ये जो डिटेल में सब कुछ लिखा है वो आप लिख पाएं, इसीलिए आप मेन मेन हेडिंग ही याद करें, और अगर आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ इन्हीं हेडिंग को लिखें, उसके बाद आप खुद ही इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन का प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में रोल देखा, ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिक रोल प्ले करता है, मतलब ये उन सारी चीज़ों को प्रमोट करता है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करती है, और उन सारी चीज़ को इनहिबिट करता है जो कि प्रोटीन का डिग्रेडेशन कराती है, जिससे प्रोटीन हमारा बनता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ग्रोथ हार्मोन किस तरह से फैट मेटाबॉलिज्म में काम करता है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, जितनी भी एडिपोज टिश्यू है, ये सारे एडिपोज टिश्यू में जितना फैट है ना, ये वहां से वो फैट को निकाल करके ब्लड वेसल्स मतलब ले आता है बॉडी के फ्लूइड्स में। तो देखिए ग्रोथ हार्मोन मेटाबोलाइज फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, सो द कंसेंट्रेशन ऑफ फैटी एसिड इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड, क्योंकि ये कहाँ से एडिपोज टिश्यू से निकल गए हैं तो अब कहाँ बॉडी फ्लूइड में आ जाएंगे, कौन, फैट। उसके बाद these fatty acids are used for the production of energy by the cell। अब ये जो बॉडी फ्लूइड्स में फैटी एसिड आ गए हैं उसका यूज करेंगे हम एनर्जी प्रोडक्शन में। और ड्यूरिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड, अब जब हम फैटी एसिड का यूटिलाइजेशन करेंगे एनर्जी के प्रोडक्शन में तो बहुत सारा क्या रिलीज होता है, लॉट ऑफ एसिटोएसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, और ये क्या करता है, कीटोसिस करवाता है। अगर फैट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है, उस केस की हम बात कर रहे हैं कि अगर ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन निकल गया जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारा एसिटोएसिटिक एसिड प्रोड्यूस होगा और जिससे कीटोसिस हो जाएगा। समटाइम एक्सेस मोबिलाइजेशन ऑफ फैट फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन लिवर, जिसकी वजह से फैटी लिवर भी हो सकता है। तो हमने यहाँ देखा कि किस तरह से लिपिड के ब्रेकडाउन में, ये मतलब फैट के मेटाबॉलिज्म में ग्रोथ हार्मोन रोल प्ले करता है। मेनली ग्रोथ हार्मोन में आपको ये याद रखना है कि ग्रोथ हार्मोन जो फैट के मेटाबॉलिज्म में ये करता है कि एडिपोज टिश्यू में जितना फैट है उसको निकाल करके एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए उसको हमारे बॉडी फ्लूइड्स में ले आता है। फिर उसके बाद अगर ज़्यादा हो रहा है तो उससे कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कीटोसिस और फैटी लिवर भी हो सकता है, बट कब, जब एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है। तो आपको मेनली ये लाइन याद रखनी है फैट के मेटाबॉलिज्म में। ओके, तो हमने क्या देखा, ग्रोथ हार्मोन का प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में रोल देखा, ग्रोथ हार्मोन का फैट के मेटाबॉलिज्म में रोल देखा। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्रोथ हार्मोन किस तरह से रोल प्ले करता है। तो देखो मैं इसमें भी आप लोगों को हेडिंग ही एक्सप्लेन करूंगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में हेडिंग ही लिखना है, और वही चीज़ जो रहेगी आप लोगों को एंड तक याद रहेगी। तो आप उतना ही याद करिए जितना आप एंड तक याद रख सकते हैं और अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इसका क्या रोल है, ये डिक्रीज करता है पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये जितने भी ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन उसको कम करवाता है, ग्लूकोज को सेव करके रखने की कोशिश करता है। उसके बाद ये इंक्रीज करता है डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन इन द सेल। अब देखिए क्योंकि ग्लूकोज यूज नहीं हो रहा है तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन को डिपॉजिट करके सेल में बचा के रख देगा। मतलब ये अच्छा काम कर रहा है कि हमारे ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं होने दे रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ये स्टोर करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद ये क्या करता है, डिक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल। ये क्या देखो अगर ग्लूकोज को ले लेगी तो ग्लूकोज को वो यूटिलाइज कर देगी, इसीलिए सेल के पास ये अपटेक को ही कम करा दे रहा है कि सेल ग्लूकोज को लेगी ही नहीं तो ये यूटिलाइज ही नहीं करेगी, तो हमारा ग्लूकोज क्या रहेगा, सेव रहेगा। तो डिक्रीज कर देती है ग्लूकोज के अपटेक को। फिर उसके बाद हम देखते हैं लास्ट, डायबेटोजेनेटिक इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब मैं ये आप लोगों को अच्छे से बताती हूँ। देखिए
बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, बीटा सेल स्टिमुलेट होंगे आइलेट ऑफ लैंगरहैंसेस से, जिससे क्या होगा, इंसुलिन का सिक्रेशन होगा। और साथ में ही ग्रोथ हार्मोन भी डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देता है बीटा सेल को और इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करवा देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्सेस स्टिमुलेशन ऑफ बीटा सेल, जिससे बीटा सेल बर्न हो जाती है एट वन स्टेज। ओके, उसके बाद इसकी वजह से डेफिशिएंसी होने लग जाती इंसुलिन की, जिसकी वजह से ट्रू डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है या फिर फुल ब्लोन डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है बीटा सेल के ओवर स्टिमुलेशन की वजह से, जिससे हम क्या कहते हैं, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज डायबिटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा सिक्रेशन की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से बीटा सेल एक्टिवेट होती है और साथ में बीटा सेल एक्टिवेट, ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली भी बीटा सेल एक्टिवेट करा देता है, जिसकी वजह से बीटा सेल ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है और एक समय पे क्या हो जाता है, बीटा सेल बर्न हो जाती है। बीटा सेल बर्न हो जाती है, उसकी वजह से आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, ट्रू डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, डायबिटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पर हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ हार्मोन किस तरह से मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, फैट के मेटाबॉलिज्म में किस तरह से ये इफेक्ट करता है।